बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ स्पेशल बर्फ़ी बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं 3 चीज़ों से बनाऊँगा। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शानदार और स्पेशल बर्फ़ी बनाने के लिए आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। इसमें आपने 1 लीटर के बराबर दूध डालना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके आपने इस दूध को हल्की आंच पर पकाना है और इस तरह लकड़ी के स्पून से आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये इसको बॉयल नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको पकाना है। और जब इसको आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें टेस्ट के लिए चंद चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिनमें मैं सबसे पहले ये क्रश की हुई सब्ज़ इलायची हैं, ये 4 अदद हैं, ये आपने इसके अंदर डालनी है, जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और आपने कंटिन्यू इसको इसी तरह मीडियम हाई हीट पर पकाना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर चीनी डाल देनी है। चीनी मैंने इसलिए डाली है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है ये थिक होना शुरू हो जाए। इसके अलावा मैं एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा जो हलवाई बताते नहीं हैं। तो मैं तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर ये अरारोट ले लिया है। इसके अंदर आपने पानी डालना है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर आपने इसको इस तरह स्पून से मिक्स कर लेना है। अगर ये स्पून से मिक्स नहीं होता तो आपने इसको जो है विस्क के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये भी इसमें गुठलियाँ मौजूद हैं, तो मैं इसको अभी विस्क के साथ मिक्स कर लूँगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इस कॉर्नफ्लोर को दूध में डाल देना है और लकड़ी की चम्मच से आपने इसको कंटिन्यू इसी तरह हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ी नहीं होती। तो कढ़ाई के साइडों पे जो मलाई सी जमा हो रही है, ये आपने इसके साइड से उतारनी है। इस तरह ये मलाई आपने उतारनी है। इस दूध को आपने इसी तरह पकाते रहना है। तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर दिया था और इसको मैं इस तरह साइडों से आपने ये जो क्रीम है रबड़ी की ये आपने उतार लेनी है। और ये देखें, ये दूध माशाल्लाह आस्ता आस्ता थिक होता जा रहा है और इसको इसी तरह मैं पकाता रहूँगा। और ये देखें इस तरह माशाल्लाह मज़ीद थिक हो गया है। और साइडों से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो इसकी साइडों पे जो क्रीम जमा हो रही है ये आपने उतार लेनी है। इससे जिस तरह रबड़ी का दूध बनाते हैं ये इस तरह इंशाल्लाह ये बनेगा। तो ये थिक हो चुकी है। ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। इसमें मैं बिल्कुल ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये देखें, ये इतनी थिक हो चुकी है। तो जब ये इतनी थिक हो जाए तो इसके बाद मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर लेना है। इस मिल्क पाउडर को आपने बाउल में डाल लेना है और इसके बाद आपने तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें दूध डालना है और इसको आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, यानी इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, इतनी देर तक आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको इस रबड़ी में डाल देना है। और आपने बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है इस तरह वुडन स्पून से।
यकीन मानें कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बर्फ़ी बनेगी कि आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद मैं 1 चम्मच के बराबर इसमें घी डालूँगा। घी मैं आपको दिखा नहीं रहा, तो ये देखें, ये इस तरह माशाल्लाह ये बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं इस चूल्हे से उतार लूँगा और इसके बाद एक डिश ले लूँगा। डिश के बॉटम पे मैंने ये घी लगा लेना है थोड़ा सा चम्मच से, या आप ब्रश से इसको लगा लें। घी लगाने के बाद आपने ये जो बर्फ़ी बनाई है स्पेशल, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद आपने इसको सेट कर लेना है सही। इसको आपने सेट करने के बाद इसमें आपने ड्राई फ्रूट, मेरे पास 1/4 कप के बराबर है जिसको मैंने क्रश करके रख दिया था, जिसमें बादाम है, पिस्ते हैं और अखरोट है। ये तमाम चीज़ें आपने क्रश करके इसके ऊपर इस तरह डाल देनी है और आपने 1 चम्मच लेनी है और इसके साथ इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाना है। तो ये चांदी का वर्क है और आपने ये इसके ऊपर इस तरह लगा लेना है और इसको भी आपने प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद आपने फ्रिज से निकाल कर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई ये बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर जज़ाकमुल्लाह खैर।